प्यार भरा नमस्कार। मैं सिप्ला कंपनी में रीजनल हेड के तहत काम करता हूँ और नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया के पार्ट को देखता हूँ। बेसिकली ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये रीजनरेटिव मेडिसिन का पार्ट है और इसमें क्या है कि इससे पहले जो दवा थी, पेन किलर और तरह की कोई इंजेक्शन आते थे, वो कुछ समय तक पेशेंट को रिलीफ देते थे और अभी एक नई पद्धति शुरू हुई है जिसका नाम स्टेम सेल थेरेपी है। तो उसी को लॉन्च करने का एक हमारे मुहिम चली हुई है। उसी के तहत आज हमारा इवेंट है और हमारे डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं और उनसे हम लोग एक सेशन चल रहा है और बहुत सारे और इस बड़े इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर हैं, एम्स की हैं, सफदरजंग से हैं, RML से हैं, लेडी हार्डिंग से आए हुए हैं। तो हम इसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा तो वो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे कि नी रिप्लेसमेंट को कैसे रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। तो उसी में ये एक कारगर एक थेरेपी नया आया है सिप्लोस्टेम नाम से, तो हम उसी के बारे में हमारा। सर, जैसे आप रीजनल मैनेजर हैं, आप बिजनेस को हेड कर रहे हैं इस रीजन के, तो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ऐसा क्या चीज़ है कि जो लोगों तक ये आसानी से पहुंचे और लोग जो है इसके फ़ायदे उठा पाएँ? हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्योर साइंटिफिक है। सिप्ला कंपनी बहुत बड़ी है और हम प्योर साइंटिफिकली इसको प्रमोट करते हैं और जैसे डॉक्टर्स के थ्रू ही इसको हमेशा प्रमोट किया जाता है। हम डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या इसके ऊपर ट्रायल हुए, क्या स्टडीज़ हुई हैं और फिर डॉक्टर इसको जानते हैं, पहचानते हैं, फिर उसको यूज़ करने के एक पड़ाव पे आते हैं क्योंकि इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका अप्रूवल ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI का अप्रूव थेरेपी है और बस अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और इसका फ़ायदा लेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं। सर, जैसे नया मेडिसिन लॉन्च हुआ है तो इसको जो पेशेंट है उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपकी कंपनी क्या करेगी? हम इसको बहुत सारे सेंटर्स में हमारे ट्रायल भी चल रहे हैं जहाँ पे हम जैसे PGI है, भुवनेश्वर में एम्स है, अभी हम दिल्ली एम्स में भी इसको शुरू करने जा रहे हैं कि उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ट्रायल बोलते हैं कि और पेशेंट को कैसे इसको एनरोल किया जा सके और देखा जा सके कि और इससे पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। इसके फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल तो हो चुके हैं। अभी फेज़ 4 ट्रायल में ये प्रोडक्ट आ चुका है, थेरेपी आ चुकी है और आने वाला फ्यूचर जो है वो रीजनरेटिव मेडिसिन का ही है। तो इसी को लेके अभी सर किस शहर में और किस हॉस्पिटल में आपके थेरेपी शुरू हो गई है? सभी शहर में पूरे इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। सभी हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस में, जितने भी बड़े हॉस्पिटल आप नाम लीजिए, अपोलो से लेकर सब जगह अवेलेबल है। पेशेंट जाएँ, अपने डॉक्टर से सलाह करें, मशवरा करें, अगर वो सही पेशेंट हैं, उनकी कैटेगरी सही है, इस थेरेपी के लिए वो एकदम फिट हैं, तो ये उसका ज़रूर लाभ उठाएं और अपने जीवन को और स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। ठीक। अभी हम सिप्ला पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर एंड श्री महावीर ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स रिलीज सेंटर। धन्यवाद सारे श्रोताओं को देखने के लिए। तो एक बिल्कुल नए तरह का इलाज, हम सब जानते हैं कि इंडिया नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैपिटल है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, घुटनों का दर्द, हर तीसरा बुजुर्ग, हर तीसरा व्यक्ति जो 60 साल से बड़ा है इससे प्रभावित है। दवाइयाँ अवेलेबल तो हैं पर केवल दर्द में आराम करती हैं। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी प्रोसीजर है जो हर किसी के लिए नहीं है या हर कोई नहीं करा सकता। तो क्या दवाइयों और नी रिप्लेसमेंट के बीच में कुछ ऐसा है जो हमारे जोड़ों को आराम दे सकता है? पहले तक तो नहीं था, पर अब सिप्ला कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसका नाम है सिप्लोस्टेम। बेसिकली स्टेम सेल का इंजेक्शन है जो एक लंबी रिसर्च का समय बताऊं तो 2008 से लेकर 2026 तक लगभग 18 साल की रिसर्च। शायद मेडिकल वर्ल्ड में इससे लंबी रिसर्च किसी प्रोडक्ट पे नहीं है। उसके बाद ये प्रोडक्ट मल्टीपल ट्रायल्स से गुजरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव करा और अब ये घुटनों की आर्थराइटिस के लिए नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए अप्रूव है। सर, अब ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट आपसे जुड़ना चाहता है या पेशेंट इसके कॉस्ट के विषय में जानना चाहता है तो क्या है इसके विषय में क्या बताएंगे? वेल, सिंस इट इज़ अ पेटेंट प्रोडक्ट एंड इट इज़ अंडर पेटेंसी, सो प्रोडक्ट का रेट अभी थोड़ा ज़्यादा है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट अब लगभग सब इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट पैनल्स कवर कर रहे हैं लाइक CGHS, DGHS। सो अब काफ़ी सारा तबका ऐसा है जो इस प्रोडक्ट को इंश्योरेंस के थ्रू यूज़ कर सकता है। जो भी व्यक्ति इसके क्राइटेरिया में आते हैं, देखिए सबके लिए नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो सबके लिए है और सब उसके लिए है। यदि कोई भी मरीज इसके इंक्लूजन क्राइटेरिया में आता है जिसके लिए ये अच्छी है,
तो वो अपने इंश्योरेंस के थ्रू इस प्रोडक्ट को लगवा सकता है बिना किसी खर्चे को करे। सर वो कौन सा स्टेज होगा जब पेशेंट को ये महसूस होगा कि आपके ट्रीटमेंट का उसको बेनिफिट लेना चाहिए या उसको नी रिप्लेसमेंट में जाना चाहिए? देखिए, घुटना घिसने के 4 पड़ाव होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सो ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए ये अप्रूव्ड है। इसका मतलब ये है कि जब घुटना बिल्कुल ख़राब हो गया, घुटना घूम गया है, तब ये प्रोडक्ट का यूज़ नहीं है, क्योंकि तब तो मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई ना। जिसका घुटना टेढ़ा ही हो गया, कोई इंजेक्शन जादू का तो नहीं है, उस घुटने को सीधा थोड़ी कर देगा वो। और कोई ये सोच रहा है घुटना सीधा कर देगा तो वो कुछ ज़्यादा उम्मीद लगा रहा है। तो जिसका घुटना टेढ़ा नहीं है, इसका मतलब पूरी तरह से घिसा नहीं है, मतलब ग्रेड 2, ग्रेड 3 आर्थराइटिस का है, उसको इस इंजेक्शन को लगा के आने वाले समय में जोड़ को बदलवाने की समस्या से शायद वो निजात पा सके। और यही इसका बेस्ट आउटकम है, और शायद साइंस इसी पे भरोसा कर रहा है। आप सबको सरप्राइज़ होगा, इतनी सारी कंट्रियां हैं जो इस प्रोडक्ट को इंडिया से मंगा रही हैं। हमने हमेशा सुना है कि हम जापान से कुछ मंगाते हैं, जापान टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड लीडर है, बट इस इंजेक्शन को जापान हमारे से खरीद रहा है। हम सब इंडियंस हैं, हम सबको बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को जापान हमसे खरीद रहा है। सर दिल्ली या दिल्ली रीजन से जुड़े या देश के एक सारे लोग जाते हैं जो मेडिकल टूरिज्म के चलते दिल्ली में, क्या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसके लिए उनको फैसिलिटी दे सकते हैं? हाँ, हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, जिसमें हर तरह की पैनल अवेलेबल है। तो जो भी व्यक्ति इंडिया से, दिल्ली के बाहर से, डाउन साउथ से, साउथ ईस्ट से आना चाहता है, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम उनको गाइड कर देंगे और साथ में इस इंजेक्शन के फ़ायदे और नुकसान को समझाते हुए, यदि वो एलिजिबल है तो इस इंजेक्शन को हम दे भी सकते हैं। नमस्कार, अब आप लोग। मैं डॉक्टर गौतम दास फ्रॉम कैलकाटा। आई एम ए डायरेक्टर ऑफ दरोदिया द पेन क्लिनिक, कोलकाता। So this meeting is actually for a clinical meeting on regeneration therapy. रीजनरेशन थेरेपी क्या होता है? बेसिकली रीजनरेशन थेरेपी अभी मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा चेंज कर देने के लिए आया है। रीजनरेशन थेरेपी बेसिकली हमारा जो जितना सारे दर्द का बीमारी होता है, जैसे सोचिए वेरी कॉमन घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर का दर्द, नेक पेन, जितना सारे दर्द होता है, मोस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पेन, ये जो जितने दर्द होता है सब डिजेनरेशन के कारण में होता है। डिजेनरेशन मतलब वो जो हमारा जो बॉडी का टिश्यूज होता है वो घिस जाता है, उसका क्षय प्राप्त होता है एंड उसमें से पेन जनरेट होता है। तो टिल नाउ हमारा जो ट्रीटमेंट का ऑप्शंस था, हमने स्टेरॉयड इंजेक्शन करते थे, हमने नर्व को ब्लॉक करके दर्द कम करने की कोशिश करते थे, बट व्हाट हैज़ चेंज्ड, सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है रीजनरेशन थेरेपी। रीजनरेशन थेरेपी में सबसे पुराना जो होता है दैट इज प्लेटलेट। वो प्लेटलेट क्या होता है, फ्लूइड से खून निकाल के उस प्लेटलेट सेपरेट करके हमने इंजेक्शन करते थे। एंड और कुछ है, बोन मैरो से निकाल के हमने स्टेम सेल्स बोन मैरो से निकाल के करते थे। बट इधर में और एक प्रोग्राम जो सिप्ला ने लॉन्च किया है, दैट इज योर सिप्लोस्टेम। सिप्लोस्टेम क्या होता है कि हेल्दी इंडिविजुअल से, यंग हेल्दी इंडिविजुअल से वो स्टेम सेल्स निकाल के दे कल्चर इट आउटसाइड, बाहर में कल्चर करके उनके सेल का नंबर, स्टेम सेल्स का नंबर बढ़ा के 26 मिलियन करके इट कम्स इन ए वायल। तो पहले क्या था, बोन मैरो नहीं तो प्लेटलेट, यू हैव टू प्रिपेयर आउटसाइड आफ्टर टेकिंग इट। उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस है। एक लिमिटेशंस क्या है, मेजॉरिटी दिस पेशेंट्स आर एजेड पेशेंट। एजेड पेशेंट्स में उनका रीजनरेशन प्रॉपर्टी कम हो जाता है। एंड दूसरा चीज़ ये है, जब हमने पेशेंट का शरीर से प्रिपेयर करते हैं, उसका लिमिटेशंस है, वी कैन इंक्रीज अप टू सर्टेन लेवल। मतलब मान लीजिए 5000 से 10,000 तक स्टेम सेल्स हो सकता है होने का प्रिपेयरिंग में। बट इधर में क्या होता है, इधर में स्टेम सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से रीजनरेशन का प्रॉपर्टीज, रीजनरेशन के पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, एक यंग इंडिविजुअल से लेता है 20s का उम्र में, तो उसमें से रीजनरेशन प्रॉपर्टी और ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट लॉन्च, वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट। रिजल्ट्स आर वेरी इनकरेजिंग। मेजॉरिटी पेशेंट्स में, पर्टिकुलरली नी, आई कैन टेल, जहाँ पे क्रॉस डिफॉर्मिटी हो गया नी के घुट्टी का, तभी ऑपरेशन करने का ज़रूरत होगा। बाकी जितने डिफॉर्मिटी नहीं हुआ उसका